गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो दिस इज सेट नंबर 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, इफ़ पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री। देखो एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि ओ पी एंगल क्यू पी आर को इक्वली डिवाइड करेगा, तो ऊपर 45, क्यू के पास 90 होता है तो ओ के पास भी 45 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू दोनों 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ओ पी जो कि हाइपोटेनस है वो 4√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ना आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज कम्प्लीटली फिल्ड बाई टू स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम ऑफ रेडियस। इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्कूप इज आर बाई टू, देन यहाँ पे वॉल्यूम कंपेयर करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल या स्फेयर लिख सकते हो। ठीक है, कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा 1:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, थर्ड नंबर, आर्क पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ दिया हुआ है 11। इसमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। आंसर आएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + cot² ए। 1 + tan² ए sec² ए होता है और 1 + cot² ए cosec² ए होता है। कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा tan², ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ नंबर में बोला जा रहा है, 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ सिलेंडर। टेनिस बॉल किसका एग्जाम्पल हो गया? स्फीयर का। और किसके अंदर है? सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, पूछा गया है कितना एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, तो क्या करना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 डायमीटर के बराबर होगा। 3 इंटू डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे 2r है तो टोटल 6r हो जाएगा। कंपेयर करोगे, माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 पाई r क्यूब। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर, तो टोटल 36 हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑब्टेन नंबर्स आर लेस देन 4, मतलब दोनों नंबर्स 4 से कम होना चाहिए। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं लेंगे क्योंकि एक ज़्यादा हो गया। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, तो कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। 9/36 मतलब 1/4, इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए बी सी डी पैरालेलोग्राम है। ए एफ दिया हुआ है, एफ बी दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल बी एफ ई और ट्रायंगल डी एफ ए दोनों आपस में सिमिलर होगा। एंगल्स बराबर है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाई पड़ रहा है और एक पैरेलल लाइंस के हेल्प से आएगा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे साइड्स को तो आंसर आ जाएगा 21/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ओ सेंटर है, पी ओ आर दिया हुआ है 65 डिग्री। देन हम लोग को बताना है पी टी आर जो कि मार्क किया हुआ एंगल है कितना होगा। ठीक है, देखो ओ के पास 65 बन रहा है तो एस के पास 65 का आधा बनेगा। ठीक है, 65 का आधा कितना हो जाएगा? 32.5। प्रॉपर्टी 9th क्लास का यूज़ किया हम लोग, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एस के पास जो एंगल था वो निकल गया, निकला 32.5 डिग्री। पी के पास 90 डिग्री होता है बिकॉज हम लोग को पता है कि टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री पे मीट करता है। तो ट्रायंगल पी एस टी राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एंगल पता हो गया, तीसरा निकाल लोगे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जो कि आएगा 57.5 डिग्री। आगे बोला जा रहा है, अ सर्कल सेंटर्ड एट -1, 2 पासिस थ्रू द पॉइंट 0 3। सेंटर पता है और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? बाउंड्री का एक पॉइंट पता है जो कि 0 3 है। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 मतलब √2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 में बोला गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी और ट्रायंगल ई डी एफ दोनों सिमिलर है, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। ठीक है, नॉट ट्रू। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ए एंगल ई के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल डी के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में बोला जा रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - k √3x + 2 = 0 आर रियल एंड इक्वल, बताना है k का वैल्यू क्या होगा। रियल एंड इक्वल में क्या करना होता है?
डी इज इक्वल टू 0, डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √8/3। 12 नंबर ग्राफ ऑब्जर्व करना है और ग्राफ ऑब्जर्व करने के बाद बताना है कितने जीरोस होंगे। 3 जगह पे कट हो रहा है तो आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मीन मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशन होता है, उससे एक क्वेश्चन है। क्या होता है रिलेशन? मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। फॉर्मूला यूज़ करोगे, मीन और मीडियन दिया हुआ है तो मोड निकल जाएगा 34। बोला जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? सेक्टर दिया हुआ है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? πr² θ/360। फार्मूला यूज़ करोगे आंसर 70 डिग्री आएगा। नेक्स्ट पूछा गया है इफ़ 2 tan a इज इक्वल्स टू 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sec a। तो tan क्या दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो। मतलब tan क्या होता है? p/b होता है, तो p हो गया 3 और b हो गया 2। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो h निकलेगा 13, √13, ठीक है। और sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो 13/2, √13/2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल्स टू 7 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं होना, और सॉल्यूशन कहाँ पर नहीं होता है? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लोगे एलसीएम लेकर के। तो इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 6 5 6 30, ठीक है। और उसके बाद के का वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एपी का टर्म दिया हुआ है। एपी में बोला गया है A-3 दिया हुआ है, S17 357 दिया हुआ है और पूछा गया है A17 कितना होगा। ओके, यहाँ एपी का फॉर्मूला का यूज़ करोगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसके हेल्प से जो डी का वैल्यू निकलेगा वो 3 निकलेगा। उसके बाद A17 निकालोगे। A17 मतलब टर्म का फॉर्मूला लगाओगे और टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करके 45 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर में है। बोला गया है डायमीटर निकालना है, सेंटर पता है। देखो तो ओ और जो पॉइंट गिवन है रेडियस कहलाएगा ना। ओके, तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? ओ के हेल्प से डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का? √x² प्लस y²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। तो रेडियस निकलेगा √5 और डबल कर दो तो डायमीटर हो जाएगा 2√5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है जर्सन रीजन में √3 प्लस √5 इरेशनल। बिल्कुल सही है। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। गलत है क्योंकि कभी कभी रैशनल भी आता है। ओके, 20 नंबर में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 0.2 पी। पी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, देन पी कैन नॉट बी मोर देन 5। अगर पी इज इक्वल टू हम लोग 5 लेते हैं तो 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो बिल्कुल सही बोला गया है। एंड रीज़न पी डैश ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई फॉर एन इवेंट ई। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अजरसन रीजन बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।